Welcome everyone. Welcome back to another video. In our previous video हम लोगों ने डिस्कस किया था बोहेम्स मॉडल को और मैंने आपसे कहा था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईएसओ क्वालिटी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आईएसओ क्वालिटी मॉडल मोस्ट वाइडली और मोस्ट यूजेबल मॉडल है। आज के ज़माने में कोई मिकाल, फ्रब्स या बोहेम्स को यूज़ नहीं करता, सब यूज़ करते हैं सिर्फ एक क्वालिटी मॉडल को, जो कि है आईएसओ क्वालिटी मॉडल। सब इंडस्ट्रीज वाले, फार्मेसीज वाले और ये बेकरीज वाले, हर किसी को एक आईएसओ नंबर दिया जाता है। अब जरूरी नहीं कि आईएसओ सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए होता है, नो, हर चीज के लिए एक लैपटॉप की क्वालिटी के लिए आईएसओ मॉडल होता है, स्टाफ इंडस्ट्री के लिए, सर्जिकल के लिए और मेटलर्जी, हर चीज के लिए। तो इसे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास 6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्वालिटी के: फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। अब बेसिकली हम इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, यही हमारा होल होगा, यहीं से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है, वहां पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखने हैं, क्या ये सूटेबल है या नहीं, यानी कि फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या ये सूट करेगा, मतलब इसकी फंक्शनैलिटीज फुलफिल हो रही हैं या नहीं, कितना एक्यूरेट है ये सिस्टम, ठीक है। इंटेरोपेरेबिलिटी, यानी कि अगर आपने एक या एक से ज्यादा सिस्टम को अलग अलग को अटैच किया तो वो कितने अच्छे से आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटेरोपेरेबिलिटी को हम कहते हैं कि अगर आपने फ्रंट एंड बना दिया, उसका बैक एंड बनाया डेटाबेस में, जब उनको इकट्ठे जोड़ा तो फिर हमें इंटेरोपेरेबिलिटी चाहिए होती है, तो वो कितना फुलफिल हो रही है। सिक्योरिटी, आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, आपके डेटा को कितना हाइड रखता है, आपको कितनी प्राइवेसी देता है, तो वो सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पर ना, अच्छा, इनकी भी पहले देख लेते हैं, फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इनकी डेफिनेशंस। फंक्शनैलिटी, the capability of software product to provide functions which meet stated and implicit needs when the software is used under specific condition। जब आप सॉफ्टवेयर को कुछ खास कंडीशंस के अंदर या किसी खास इन्वायरमेंट में यूज करो तो सॉफ्टवेयर कितना अच्छे से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, द टर्म इज फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली हम फंक्शनैलिटी में यही चीज तो देखते हैं कि मेरे पास एक कोर सेट था फंक्शनैलिटीज का, वो मीट कर रहा है या नहीं, तो इसे हम फंक्शनैलिटी कहेंगे। बात आ गई अगर रिलायबिलिटी की, तो सिस्टम हमारा कितना, मतलब उसकी परफॉर्मेंस व्हेन यूजर नीड स्पेसिफिक कंडीशंस, कितना अच्छे से सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है अपना लेवल, या फिर एरर्स से ओवरकम करना कितना आसान है हमारे सिस्टम के लिए। या थर्ड डेफिनेशन आप ये ले सकते हो कि अगर मेरे सिस्टम ऑलरेडी फेलियर की फॉर्म में है, उसमें बग्स हैं, एरर्स हैं, उस बग और एरर की स्टेट में भी वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, दैट इज रिलायबिलिटी। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं ये मैंने अभी बताई हैं। यूजेबिलिटी, आपका सिस्टम कितना अंडरस्टैंडेबल है, लर्नेबल है, कितना अट्रैक्टिव है यूजर को, ठीक है। मतलब आपके सिस्टम में ऐसे बटन्स यूज हुए हैं, कलर्स ऐसे यूज हुए हैं जो अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। आपने एक वाइट रंग की, ब्लैक कलर की स्क्रीन बना दी है, नो कलर्स, तो वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगी। बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग ब्लैक कलर, आपने कलर्स यूज किए हैं, हेडिंग के लिए अलग कलर है, आपने बटन्स को अलग अलग कलर्स के साथ आपने लगाया है, तो फिर आपका सिस्टम ज्यादा यूजेबल होगा। एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ये जो एफिशिएंसी है उसमें हमारे पास, मैं हमेशा बताती हूँ, टाइम जो फैक्टर है वो आता है। तो कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज। अब यहाँ जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो है टाइम, गिवन टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस देना मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए इज एफिशिएंसी। फिर से एक बार इसको सुनिए कि गिवन टाइम में अब आपने एफिशिएंसी यानी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अपने फंक्शंस फुलफिल करने हैं, और वो भी मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए, तो ये एफिशिएंसी है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि आपके सिस्टम में मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, ठीक है, आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो और चेंजेस किए जा सकते हैं। पोर्टेबिलिटी,
आप अपने सिस्टम को ट्रांसफर कर सकते हो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में, और सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पोर्टेबल हो। तो बेसिकली ये सारे जो मॉडल्स हैं इनमें जो सारी डेफिनेशंस हैं वो सेम ही है। So if someone is watching the video from Mikal quality model and then he is up to here, तो उसके लिए बहुत इजी है इनको समझना, अंडरस्टैंड करना कि पोर्टेबिलिटी में हमारे पास यही है कि आपने एक फाइल, आपने एक एम्प्लॉयज का डेटा है, एक एम्प्लॉयज की कंपनी है 50 मेंबर्स की, वहां पर सॉफ्टवेयर एक रखा हुआ है, और फिर वहां से वही एम्प्लॉयज की कंपनी से आपने वो सॉफ्टवेयर उठाया और 200 बंदे की कंपनी है जहां पर, वहां पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो वहां पे जाके उसे क्रैश नहीं करना चाहिए, उसे वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए जैसे वो 50 मेंबर्स के लिए कर रहा था। तो उसमें इतनी एबिलिटी होना, जैसे दैट टर्म इज पोर्टेबिलिटी। टाइम टू टाइम चेंजेस को अडॉप्ट करना, दैट इज मेंटेनेबिलिटी। तो ये हमारे पास आईएसओ क्वालिटी मॉडल है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास इसकी जो आगे सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जस्ट आप रीड कर सकते हो। जब हमें क्वेश्चन की स्टडी आता है, हम इतनी सारी स्टडीज को मैप नहीं करते, हम सिर्फ इनको मैप करते हैं और इनकी बेस पर हम बताते हैं क्या क्वालिटी है इसकी। तो बेसिकली ये मेजर का यूज करता है क्वालिटी इन यूज के एक्सटेंड टू विच यूजर कैन अचीव देयर गोल, यानी कि इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, सेटिस्फेक्शन, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्वालिटी इन यूज वाले मॉडल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आईएसओ मॉडल को मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि इसके अंदर ये बेसिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और आईएसओ मॉडल मोस्ट वाइडली यूज होने वाला मॉडल है, आप इसको एक्सप्लोर जरूर करना। या अगर हम इसको यहाँ से जाके देखें ना, तो हमारे पास आईएसओ मॉडल्स, तो ये देखो आप हमारे पास कि हर ऑलमोस्ट कंपनी को जो है ना आईएसओ, ठीक है, आईएसओ क्वालिटी स्टैंडर्ड या सर्टिफिकेशन, ये हर कंपनी ने ली होती है आईएसओ की। ये देखें, तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है हमारे पास कि ये देखें कि हमारे पास ना अलग अलग कंपनीज ने इसकी ली होती है। सिक्योरिटी के लिए अलग है, प्राइवेसी के लिए, और ये आगे इसका नंबर दिया और साथ इसका ईयर दिया कि ये 9001 है 2015 में क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। फिर ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए है, इसका नंबर अलग है। और ना सिर्फ ये, अगर हम यहाँ जाकर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ये देखें आईएसओ, और ये अगर देखें आई थिंक हाँ कि यहाँ पर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस है। आप खुद भी इन वेबसाइट्स को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि हमारे पास आईएसओ मॉडल, ये देखिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री, रेलवे एप्लीकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर फील्ड में इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये हर चीज को कवर करता है, मेडिसिन में भी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This was all. Hope you like the video, and in case of any query you can email me or you can comment me, and till then don't forget to subscribe the channel. अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट।